हेलो, मेरा नाम है जस्टिन और आज मैं करने जा रहा हूँ एक और रिव्यू सीक्रेट इन्वेजन के दूसरे एपिसोड का। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहले आप वो देख लिए ताकि आपको ये एपिसोड का रिव्यू अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर कोई वॉइस में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। आज मेरा गला दरअसल थोड़ा ख़राब है, तो चलें अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें दिखाया जाता है एपिसोड में फ्लैशबैक 1995 का है, यानी कि कैप्टन मार्वल मूवी से। इधर हमें दिखता है यंग फ्यूरी कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल के साथ। यहाँ पे जितने भी कैप्टन मार्वल में इवेंट्स हुए थे उन सब का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें टेलोस दिखाया जाता है जो कि पहले तो फ्यूरी का एनिमी बन के आता है, लेकिन बाद में लेटर ऑन टेलोस सरेंडर कर देता है और फ्यूरी और टेलोस फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आगे हमें दिखता है 1997 का फ्लैशबैक, ब्रिक्सटन लंदन। इसमें हमें दिखाया जाता है स्क्रल्स किस तरह रेफ्यूजीज बनकर अर्थ पे रह रहे होते हैं ह्यूमन फॉर्म के अंदर। आगे उधर ही हमें देखने को मिलता है यंग फ्यूरी। यहीं पे हमें पता चलता है कि फ्यूरी की जो वाइफ है प्रिसिलिया फ्यूरी, वो भी एक स्क्रल है लिटरली। लास्ट में आपको एक प्रॉपर व्यू दिखेगा कि फ्यूरी की वाइफ रियल में स्क्रल है। आगे हमें ग्रेविक का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिसिलिया ग्रेविक के बारे में बताती है यंग फ्यूरी को। उसके माँ बाप स्क्रल फाइटर्स थे और वो क्रीज से लड़ते हुए दोनों मारे गए। प्रिसिलिया फ्यूरी को ये भी बताती है कि हम ग्रेविक को अपने मिशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्यूरी का मिशन, जो फ्यूरी का एक प्लान होता है स्क्रल्स के थ्रू अर्थ को डिफेंड करना दूसरी एलियन स्पीशीज से। लेकिन फ्यूरी इसके लिए मना कर देता है। फ्यूरी कहता है कि ये तो एक बच्चा है, लेकिन प्रेसिलिया उसे समझाती है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि ये एक स्क्रल बच्चा है। आगे हमें पता चलता है कि फ्यूरी की एक गर्लफ्रेंड भी होती है सूजी, जिसके बारे में वो टेलोस को बताता है। और टेलोस और फ्यूरी की इसी बातों के दरमियान एक बहस छिड़ जाती है, क्योंकि फ्यूरी को पता चलता है कि टेलोस ने लाखों स्क्रल्स को अर्थ पर बुलवा लिया था जिस टाइम में फ्यूरी स्पेस में था। इस बात पर हमारा फ्यूरी गुस्सा हो जाता है और फ्यूरी उसको कहता है कि तुम मेरे मेहमान थे और जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। और टेलोस उसे कहता है कि तुम तो 2 साल घर से बाहर थे, तो तुम्हारी क्या सुनता मैं। मुझे अपने स्कल्स को बचाना था, क्योंकि पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में जगह जगह स्क्रल्स को सरेआम खुलेआम कत्ल किया जा रहा था। इसी बात पे बहस करते करते आखिर फ्यूरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और टेलोस को कहता है कि जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया, अब मुझसे बात मत करना। आगे टेलोस अपने स्टॉप पे चला जाता है और आगे हमें देखते हैं कि फ्यूरी और टेलोस इस ट्रेन के सफ़र के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद पूरे एपिसोड में आपको टेलोस और फ्यूरी एक साथ नहीं दिखेंगे। आगे के एपिसोड्स का तो पता नहीं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल टेलोस और फ्यूरी एक साथ नहीं दिखे। नेक्स्ट शॉट में हमें लंदन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें मारिया हिल का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पे उनको ऑनर किया जाता है अमेरिकन फ्लैग के साथ। उनका बरियल किया जाता है, उनकी मदर को दिखाया जाता है एलिजाबेथ हिल्स। और इधर ही फ्यूरी आता है मारिया हिल के फ्यूनरल पे। इधर उनको प्रॉपर एक सोल्जर वाला ऑनर दिया जाता है मारिया हिल्स को, क्योंकि वो शील्ड की एजेंट होती हैं और निक फ्यूरी की काफ़ी अच्छी फ्रेंड होती हैं। जब से पहली मूवी आयरन मैन और उसके बाद से जितनी भी मूवीज़ आई हैं, हमने अवेंजर्स हो या कोई और सोलो मूवी हो जिसमें निक फ्यूरी आया है, हमें उनके साथ मारिया हिल दिखाई गई। नेक्स्ट शॉट में हमें न्यूज़ रिपोर्टर दिखाए जाते हैं उसी धमाके के बारे में बताते हुए जो कि स्क्रल्स ने किया था। उधर हमें यूके की प्राइम मिनिस्टर दिखती हैं, फिर हमें नेटो के सेक्रेटरी जनरल दिखते हैं। आगे यही सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हमें स्क्रल काउंसिल में दिखती हैं। ग्रेविक जो कि अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ना चाहते हुए भी सारे स्क्रल्स को उसको अपना कमांडर जनरल मानना पड़ता है, क्योंकि यूके की प्राइम मिनिस्टर उसको कमांडर जनरल अनाउंस करती हैं। इसीलिए ये येलो सूट वाली आंटी को छोड़कर बाकी सारे स्क्रल्स ग्रेविक को अपना कमांडर जनरल मान लेते हैं। अपने नेटो वाले चचा को भी ईमानदारी की खुजली काटती है, लेकिन उसको भी आखिरकार मानना पड़ता है। आगे हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट कपल जो कि स्क्रल्स, सुपर स्क्रल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और इधर ही हमें गाया दिखाई जाती है टेलोस की बेटी,
जो कि छुपके से ये लैब देख। तो फिर हमें आगे दिखाए जाते हैं दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, जिधर के जेम्स रोड यानी कि वॉर मशीन आए होते हैं अमेरिका की तरफ से, यानी कि अमन के लिए। लेकिन आफ्टर ऑल इधर पाकिस्तान भी दिखाया जाता है, यानी कि हमारी कंट्री। तो पाकिस्तान से जितने भी लोगों को नीचे कमेंट करना। और आगे फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूरी, जो कि रोड से मिलने आता है, लेकिन रॉड्स पे मुझे शक हो रहा है यार। इसकी बातें है तो ये ईमानदार बंदा, वतन परस्त, लेकिन इस दफ़ा मुझे इसकी वतन परस्ती हज़म नहीं हो रही। कुछ कुछ अलग सी लग रही है इसकी वतन परस्ती। आगे हमें सोनिया आंटी दिखाई जाती हैं, और कसम से यार ये तो औरत बहुत ही पागल है। उस बंदे से उगलवाने के लिए लिटरली ये उसकी उंगली काट देती है यार। सोनिया आंटी को इधर से भी सुकून नहीं मिलता, तो वो उसको ऐसा टीका लगाती है जिससे उसके जिस्म का सारा खून उबल जाए। उसके बाद ग्रेविक चच्चू आते हैं उसको बचाने, लेकिन वो उसको बचाने नहीं, उसको मरवाने आते हैं। तो आफ्टर ऑल उसको बचाने के बाद ग्रेविक उसको मरवा देता है। कसम से यार मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास सैड म्यूज़िक नहीं है, वरना मैं पीछे ज़रूर ऐड करता। कसम से मुझे रोना भी आ रहा है। तो आगे हमें दिखाया जाता है ग्रूट, फ्रॉस्ट बीस, कल ऑब्सीडियन का कटा हुआ हाथ, और एक्सट्रीमिस्ट वायरस जो हमें दिखाया गया था आयरन मैन 3 में। ये सब कुछ हमें इस बात का सबूत देता है कि मार्वल में आ रहे हैं सुपर स्क्रल्स। तो तैयार हो जाना सुपर स्क्रल्स के लिए, ये कभी भी हमला कर सकते हैं। आगे हमें दिखती है फ्यूरी की वाइफ प्रिसिलिया, उसके स्क्रल रूप में, उसके ह्यूमन फॉर्म में। तो हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।